आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है बंद आर्गन पाइप में सम और विषम दोनों प्रकार के सनादि उत्पन्न होते हैं। हमें बताना है ये कथन हमारा सत्य है या असत्य है। ठीक है, सत्य है असत्य है। तो सनादि क्या होता है कि किसी भी बंद आर्गन नालिका या फिर खुले आर्गन पाइप में जो मूल आवृत्ति होती है, ठीक है, और उसके हर एक अधिस्वरक के लिए जो आवृत्ति आती है उसे हम क्या करते हैं, मूल आवृत्ति से तुलना करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार के सनादि उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बंद आर्गन पाइप के लिए। तो देखिए, हम सबसे पहले मूल विधा के लिए मूल आवृत्ति निकालेंगे, ठीक है, फिर प्रथम अधिस्वरक के लिए देखेंगे, फिर द्वितीय अधिस्वरक में देखेंगे, ठीक है, इसकी आवृत्तियां निकालेंगे और इन आवृत्तियों को क्या करेंगे, हम मूल आवृत्ति से तुलना करके हमें पता चलेगा कि सम और विषम किस प्रकार की सनादि या फिर दोनों सनादि उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक आर्गन नालिका ले रहे हैं जिसकी लंबाई L है। ठीक है, तो जब इसमें हम F आवृत्ति की ध्वनि स्रोत से ध्वनि देंगे तो क्या होगा कि इसे ये तरंग क्या होगी, यहाँ से जाएगी और यहाँ पे ये परिबद्ध सीमा है, इससे पाई का परिवर्तन करते हुए जब वापस लौटेगी तो दोनों के अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या प्राप्त होगा, अप्रगामी तरंग इसमें उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अप्रगामी तरंग मूल विधा में किस प्रकार से उत्पन्न होता है, तो अप्रगामी तरंग जब भी उत्पन्न होता है तो उसमें निस्पंद और प्रस्पंद प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, खुले सिरे पे हमें प्रस्पंद प्राप्त होगा और जो परिबद्ध सीमा है वहां पे हमें निस्पंद प्राप्त होगा। ठीक है, एक निस्पंद और एक प्रस्पंद प्राप्त होता है। उसी प्रकार अगर हम प्रथम अधिस्वरक के लिए देखें तो किस प्रकार से सनादि उत्पन्न हो रहा है, फिर से खुले सिरे पे हमें क्या प्राप्त होगा, प्रस्पंद। अब क्या होगा, एक निस्पंद और यहाँ पे भी एक निस्पंद प्राप्त होगा। अब हम द्वितीय अधिस्वरक के लिए देखें तो यहाँ पे एक हमारा प्रस्पंद प्राप्त होगा, यहाँ पे निस्पंद, यहाँ पे निस्पंद और यहाँ पे निस्पंद। ठीक है, ये तीनों विधा के लिए हम देख रहे हैं, मूल विधा, प्रथम अधिस्वरक और द्वितीय अधिस्वरक के लिए। ठीक है, अब आवृत्ति हम किस प्रकार से निकालेंगे वो देखिए। तो आवृत्ति निकालने के लिए हमें क्या होता है कि ये हमारा एक निस्पंद से एक प्रस्पंद की जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, λ/4 होती है। ठीक है, और दो क्रमागत निस्पंद या दो क्रमागत निस्पंद या प्रस्पंद की बीच की दूरी क्या होती है, λ/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक निस्पंद और एक प्रस्पंद की बीच की दूरी क्या हो जाएगी, λ/4। तो जो हमने नालिका की लंबाई मानी है L, तो L बराबर क्या लिख सकते हैं, λ/4। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 4L के बराबर। ठीक, तो अब आवृत्ति निकालेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, V बटा लैम्डा होता है, जहाँ पे V क्या है, ध्वनि की चाल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए V बटा लैम्डा का मान क्या रख देंगे, 4L के बराबर। तो F बराबर क्या आ गया, V बटा 4L के बराबर। ये इसके लिए क्या हो गई, मूल आवृत्ति हो गई आर्गन नालिका के लिए। ठीक, अब देखते हैं प्रथम अधिस्वरक के लिए आवृत्ति निकालते हैं। ठीक, इसी प्रकार निकालेंगे, एक निस्पंद से एक प्रस्पंद के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, λ/4 और दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, λ/2। और अगर यह दो क्रमागत प्रस्पंद भी होते तो दूरी कितनी होती, λ/2। ठीक है, तो L बराबर यहाँ से क्या लिख देंगे, λ/4 प्लस λ/2। तो L बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे 4, लैम्डा जोड़ 2 लैम्डा, ये हो गया 3 λ/4 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 4L/3। अब इसके लिए हम आवृत्ति F1 लिख ले रहे हैं, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा लैम्डा, सूत्र तो समान होगा। F1 बराबर क्या हो जाएगा, V सब के आर्गन नालिका में ध्वनि की चाल क्या रहेगी, समान रहेगी। ठीक है, क्योंकि एक ही आर्गन नालिका के लिए हम अलग अलग अधिस्वरक देख रहे हैं। ठीक है, तो V बटा लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा, लैम्डा का मान क्या रख देंगे, 4L/3। तो यहाँ से हम F1 अगर लिखेंगे तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, 3V बटा 4L के बराबर। ठीक है, ये किसके लिए हम निकाल लिए, प्रथम अधिस्वरक के लिए। ठीक है, अब द्वितीय अधिस्वरक के लिए आवृत्ति निकालते हैं। तो ये दूरी कितनी हो गई, λ/4। ठीक है, ये दूरी कितनी हो गई, λ/2, दो निस्पंद है और ये भी λ/2 हो गई। ठीक है, तो L बराबर क्या हो गया, λ/4 जोड़ λ/2 जोड़ λ/2 के बराबर। तो L बराबर क्या हो जाएगा, ये लैम्डा जोड़ 2 लैम्डा जोड़ 2 लैम्डा बटा 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये L बराबर 5 λ/4। तो लैम्डा निकालेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 4L/5 के बराबर। ठीक, लैम्डा हमने निकाल लिया। अब F2 निकाल लेते हैं, F2 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा लैम्डा, इसके लिए लैम्डा 4L/5 आया है, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा लैम्डा 4L/5। तो ये हो जाएगा F2 बराबर 5V बटा 4L के बराबर। द्वितीय अधिस्वरक के लिए भी हमें प्राप्त हो गया आवृत्ति। अब सनादि देखने के लिए कि किस प्रकार की सनादि उत्पन्न हो रही है, हम क्या करेंगे, इसे मूल आवृत्ति से तुलना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे V बटा 4L क्या है, मूल आवृत्ति। तो यहाँ पे इसे अगर हम V बटा 4L को मूल आवृत्ति से इसे
यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दे तो F1 बराबर क्या हो जाएगा 3F के बराबर, और यहाँ पे भी V/4L को मूल आवृत्ति से प्रतिस्थापित कर दे तो F2 बराबर क्या हो जाएगा 5F के बराबर। दोनों को इसी प्रकार आगे भी हम तृतीय अधिस्वरक के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या प्राप्त होंगे, हमें 4 निष्पन्द प्राप्त होंगे, उसी प्रकार से हम आवृत्ति निकालेंगे। तो जब उस सब आवृत्ति को अगर हम मूल आवृत्ति से तुलना करेंगे तो हमें प्राप्त चलेगा कि सनादि किस प्रकार की उत्पन्न हो रही है, विषम सनादि, ठीक है। इस तरह से 3F 5F F 7F इस तरह से हमें प्राप्त होगी। तो ये किस प्रकार की सनादि उत्पन्न हो रही है, केवल विषम सनादि। किस प्रकार की, केवल विषम सनादि उत्पन्न होंगी, ठीक है। तो हमें प्रश्न में क्या बोला जा रहा था कि बंद आर्गन पाइप में सम और विषम दोनों प्रकार के सनादि उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारा विकल्प जो कथन है वो क्या हो जाएगा, असत्य। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।